आप देख रहे हैं सहारा स्टडी। सहारा स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे साधारण ब्याज। ठीक है, हम लोग आज पढ़ेंगे साधारण ब्याज, जो हम लोग आसान तरीक़ा से पढ़ेंगे। पहले जो साधारण ब्याज के 4 सूत्र होते हैं, हमें वो सूत्र याद करने होंगे। पहला जो सूत्र है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। पहला सूत्र ये होता है। इस सूत्र के द्वारा हम लोग कुछ सवालों को हल करते हैं। जब हमें साधारण ब्याज ज्ञात करना होता है, अगर हमें साधारण ब्याज दिया गया है और हमें मूलधन या दर या समय को ज्ञात करना है, तो इसके लिए जैसे हमें मूलधन ज्ञात करना है तो मूलधन का सूत्र होता है मूलधन बराबर ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे समय। मूलधन ज्ञात करने के लिए हमें इस सूत्र को याद करना होगा। नेक्स्ट है तीसरा, अगर हमें दर को निकालना है तो दर वाला जो सूत्र होता है, दर बराबर ब्याज गुणे 100 बटे, अब इस पर यहाँ पर हो जाएगा मूलधन गुणे, यहाँ पर हो जाएगा समय। अब इसके बाद जो चौथा सूत्र है, ये है हमारा समय बराबर ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर। ठीक है, इन 4 सूत्रों के द्वारा हम लोग ये सभी साधारण ब्याज से संबंधित सवाल को हल करते हैं। अब याद करने का आसान तरीका है, सबको याद है। ठीक है, यानी इन सब में ब्याज गुणे 100। अब बचे 2 चीज़ें, दर और समय। दर समय नीचे पहुंच जाते हैं। अगर दर निकालना है तो ब्याज गुणे 100 बटे में मूलधन यहाँ आ जाता है और समय रहता है। अगर हमें समय निकालना है तो समय के स्थान पर क्या पहुंच जाएगा, दर। तो समय बराबर होता है ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर। अब ये थे 4 सूत्र। ठीक है, अब हम लोग आगे क्या करते हैं, सवाल को हल करते हैं। जैसे हमें पहले सीखना है साधारण ब्याज ज्ञात करना। ठीक है, हम लोग साधारण ब्याज ज्ञात करना सीखते हैं। तो जैसे हम लोग एक सवाल निकालेंगे। तो एक सवाल लिखते हैं हम लोग, जैसे 500 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। ठीक है, तो हम लोगों ने सवाल लिख लिया, 500 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। अब हमें इसमें क्या करना है, हमें साधारण ब्याज को ज्ञात करना है। ठीक है, अब हमें 4 सूत्र हैं। 4 सूत्रों में से इसमें कौन सा सूत्र लगाएंगे, साधारण ब्याज। क्या ज्ञात करना है हमें, साधारण ब्याज। तो हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, साधारण ब्याज वाला। तो हमें इसमें क्या करना होता है, पहले हमें लिख लेना होता है मूलधन क्या होता है, जो हम किसी से पैसा लेते हैं या किसी को देते हैं। ठीक है ना, या हम दूसरे व्यक्ति को देंगे या लेंगे, तो वो पैसा कहलाता है मूलधन। जैसे यहाँ 500 रुपया है। ठीक है, तो ये 500 रुपया क्या हुआ, एक मूलधन हुआ।
और ये जो 10% है ये क्या है, 10% वार्षिक ब्याज की दर से, ये क्या होती है, दर कहलाती है। ठीक है, अब समय क्या होता है, मतलब जितने साल के लिए पैसा लिया जाता है, जैसे ये लिया गया है 2 वर्ष, ठीक है ना, तो ये जो 2 वर्ष है ये क्या हुआ, ये हुआ समय, क्या हुआ, ये समय। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है, हमें क्या निकालना है इसमें, साधारण ब्याज निकालना है, बोल सकते हैं साधारण ब्याज निकालना है। ठीक है, तो हमें क्या कर लेना होता है, पहले हमें लिख लेना है मूलधन, हमें इस सवाल में से लिख लेना है मूलधन बराबर, हमारा मूलधन कितना है 500, तो ये हम लोग 500 रुपये लिख लेंगे। ठीक है, अब फिर इसके बाद हम क्या लिख लेंगे, दर दी गई है, हम लिखेंगे दर बराबर, दर कितनी है हमारी 10% वार्षिक, ठीक है ना, वार्षिक। तो जो दर होती है ये छमाही भी होती है और वार्षिक, यहाँ पर क्या है, छमाही है। ठीक है ना, हम लोग छमाही के वार्षिक है, हम लोग वार्षिक दर के अनुसार यहाँ हल कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या क्या कर लेंगे, मूलधन लिख लिया, दर लिख लिया, अब इसके बाद हम लिखेंगे समय, इसको अलग लिख लेते हैं। ठीक है ना, समय कितना दिया है 2 वर्ष, ये हम लोगों ने छांट के लिख लिया है। मूलधन हुआ हमारा सवाल में 500 रुपये, दर हुआ हमारा 10%, ठीक है, और समय हुआ हमारा 2 वर्ष। ठीक है, 2 वर्ष हुआ। अब हमें क्या करना है, इस सवाल को हल करना है। ठीक है, तो हम कौन सा क्या ज्ञात कर रहे हैं, साधारण ब्याज, तो हम साधारण ब्याज वाला क्या सूत्र लगाएंगे। ठीक है, साधारण ब्याज, तो हमारा सूत्र क्या है, पहले हम लोग लिख लेंगे सूत्र, ठीक है ना, सूत्र लिख लिया, तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे क्या हो जाएगा 100, इस प्रकार से हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमें देखो क्या करना होता है, यहाँ देखिए हमें अब क्या करना है, इस मूलधन को ध्यान से देखना, इस मूलधन को, मूलधन की जगह पे मूलधन कितना है 500 रुपये, तो हम 500 रुपये लिख लेंगे। ठीक है ना, फिर गुणा हमारी जो दर दी गई है, दर कितनी दी गई है, देखो 10% है, तो दर की जगह हम 10 लिख लेंगे, फिर गुणा, सूत्र में गुणा समय है ना, तो हम समय हमारा कितना दिया है 2, तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे 2 बटे 100, अब इसके बाद बटे में 100 रहता है ना, तो हम 100 लिख लेंगे। अब इधर देखना ध्यान से, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको विभाजित करना है। देखो ऊपर 500 है और नीचे कितने हैं 100, तो इनके जीरो से, ठीक है, ऊपर वालों के, यानी हम लोगों ने भिन्नें पढ़ी हैं, अंश ऊपर के कहलाते हैं नीचे के हर भिन्नों में, तो ऊपर के से नीचे के हम जीरो काट सकते हैं। ठीक है ना, तो 2 जीरो नीचे हैं और 2 जीरो ऊपर के, तो हम ऊपर के से 2 जीरो को, नीचे के 2 जीरो को, यानी 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, हम इसको विभाजित कर लेंगे। ठीक है ना, अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब क्या बचा हुआ है, देखो हमारे पास बचा है यहाँ पर 5 गुणे 10 गुणे 2, अब हम इनका क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, 5 दसारम 50 और 50 दूनी 100, तो यानी 100 रुपया ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी जब हम किसी से 500 रुपये लेंगे 10% वार्षिक ब्याज की दर से, तो 2 साल का जो ब्याज होगा वो क्या होगा, 100 रुपये होगा। कितना होगा, 100 रुपये होगा। ठीक है, तो ये आसान है बहुत करना। ठीक, अब हम लोग इसी एग्जाम्पल पे एक और दूसरा देख ले रहे हैं सवाल को, जैसे अब हम इसके स्थान पे रख दे रहे हैं 800 रुपये, 8000 रुपये रखना है। ठीक है ना, 8000, और यहाँ पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो
अब हम समझने के लिए एक बार और इसी को हल करते हैं। तो हम लोग इसमें सवाल में क्या कर लेंगे, पहले हमें मूलधन लिखना होगा, ठीक है, आंसर में हमें मूलधन लिखना होगा। मूलधन क्या है हमारा 8,000 रुपये है, ठीक है ना। मूलधन बराबर कितना है 8,000 रुपये। फिर हमें नीचे लिखना हो नीचे लिख सकते हैं, हम इधर लिख सकते हैं। हमारी फिर दर है, क्या है दर कितनी है 20%, हम 20% लिख लेंगे। अब इसके बाद हमारा जो समय है, समय कितना है, समय बराबर 3 वर्ष, कितना है 3 वर्ष लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों को सूत्र लिखना होता है जो हमें हल करना है, साधारण ब्याज ज्ञात करना है। हम साधारण ब्याज का सूत्र लिखेंगे। साधारण ब्याज का सूत्र क्या है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ठीक है ना। ये हमने लिख लिया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मूलधन की जगह हम क्या कर देंगे, मूलधन को लिखेंगे। मूलधन कितना है हमारा 8,000, तो हम इसमें 8,000 लिखेंगे, गुणे दर हमारा सवाल में कितना दिया है 20% वार्षिक ब्याज दर, तो हम दर की जगह क्या लिखेंगे 20 लिखेंगे, गुणे समय हमारा कितना दिया है, समय दिया है हमारा, समय बराबर 3 वर्ष दिया है, ठीक है ना। तो हम यहाँ क्या कर देंगे 3 कर देंगे, बटे में कितना दिया है 100, तो हम इसे 100 कर देंगे। अब यहाँ देखेंगे ऊपर है कितने जीरो, 5 हैं वैसे तो, 1 2 3 4 हैं जीरो, कितने हैं 4 जीरो। यहाँ पर हैं 2 जीरो, नीचे कितने हैं 2 जीरो, तो हमारे 2 जीरो से, नीचे के 2 जीरो से ऊपर के 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ के 2 जीरो काट दे रहे हैं, ठीक है ना। 1 जीरो से 1 जीरो, अगर हमें इनके 2 काटना है, इनके भी 2, अगर एक हमें इसका काटना है तो एक हम इसका भी काट सकते हैं, ठीक है ना। एक इसका काट दिया और एक इसका काट दिया, लेकिन होना चाहिए ऊपर से नीचे के, नीचे के से ऊपर के, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि ये 2 जीरो बचे तो आपस में एक दूसरे से ये कट जाए, ऐसे नहीं होता है, ऊपर से नीचे के, नीचे के ऊपर से, ठीक है, ऐसे ही काटते हैं। अब यहाँ क्या बचा, अगर हमें लिखना है अलग, यहाँ बचा है कितना 800, तो हम लोग 800 लिख लेंगे, गुणा यहाँ कितना बचा 2 बचा, 20 नहीं जीरो कट गया, ठीक है, गुणा यहाँ पर क्या बचा 3 बचा, हम इतना लिख लेंगे। अब इनका हम आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है ना। क्या कर देंगे हम लोग, गुणा। तो देखिए जीरो को अभी हम छोड़ेंगे, अभी हम देखो 8 कर देते हैं, छोड़ देते हैं। अब इसके बाद हम लोग पहले 8 का गुणा 2 में, 2 का गुणा 3 में कर लेंगे, ठीक है ना। तो 8 दूनी कितना होता है 16, अब हम 16 का 3 में गुणा करेंगे, 16 तिया 48, तो हम यहाँ लिख देंगे 48, कितना लिख देंगे 48। अब इसके बाद जो कितने जीरो थे 2 जीरो, तो हम ये 2 जीरो लिख देंगे, तो कितना हुआ, ये हुआ 4,800 रुपये, कितना हुआ 4,800 रुपये। 8,000 रुपये का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का जो साधारण ब्याज होता है वो कितना होता है, ये होता है 4,800 रुपये होता है, ठीक है। तो बहुत ही आसान था साधारण ब्याज ज्ञात करना। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सीखेंगे मूलधन ज्ञात करना, ठीक है। जैसे साधारण ब्याज दिया गया हो और हमें मूलधन ज्ञात करना है, तो अब हम मूलधन ज्ञात करना सीखते हैं, ठीक है। दूसरा हम लोग सवाल करते हैं, इसको हम लोग साफ करते हैं। तो निकाल लो साधारण ब्याज अब तो सभी। अब इसके बाद हम लोग साधारण ब्याज में मूलधन ज्ञात करना सीखेंगे। क्या सीखेंगे, मूलधन ज्ञात करना हम लोग सीखेंगे। तो मूलधन ज्ञात करने के लिए जैसे हमें इसमें हमने देखा कि देखो मूलधन, ठीक है, क्या क्या देखा, मूलधन, ब्याज,
ब्याज, समय और एक होता है दर। ये चार चीज़ों में से, ठीक है, कितनी, ये चार चीज़ों में से हमें एक ज्ञात करना है। जैसे मूलधन ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है, तो हमें सवाल में साधारण ब्याज की जरूरत होती है। उसमें साधारण ब्याज दिया गया होगा, समय दिया होगा और दर दिया गया होगा। ये तीन चीज़ें दी गई होंगी। अगर हमें समय ब्याज निकालना है तो ब्याज तो हमने अभी निकाला है, तो उसमें क्या क्या था, मूलधन था, समय था और दर था। अगर हमें समय ज्ञात करना है, समय ज्ञात करना है तो उसमें हमें देखो मूलधन दिया होगा, ब्याज दिया होगा और दर दी गई होगी। और अगर हमें दर निकालना है तो हमें मूलधन दिया होगा, ब्याज दिया होगा और समय दिया होगा। ये तीन चीजें दी गई होगी, जब हम चौथी को निकाल सकते हैं। तो हम एक सवाल लिखते हैं, ठीक है ना। मूलधन ज्ञात करने के लिए हम सवाल लिखते हैं। देखो, किसी मूलधन का ये दिख नहीं रहा, तो हम लोग लिखते हैं किसी मूलधन का, लिखा ना, किसी मूलधन का। अब मूलधन का तो पता नहीं है, किसी मूलधन का है, ठीक है। किसी मूलधन का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज, 2 वर्ष का साधारण ब्याज 2,000 रुपये है। 2,000 रुपये है, 2,000 रुपये है। तो वह धनराशि, ज्ञात करो। अब देखो, हम लोग सवाल को पढ़ते हैं। लिखा गया, किसी मूलधन का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 2,000 रुपये है। 2 साल का साधारण ब्याज कितना है, 2,000 रुपये है। तो वह धनराशि ज्ञात करो। तो हमें वो धनराशि के, ये 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल का ब्याज 2,000 रुपये हो रहा है, तो वो धनराशि क्या होगी, धनराशि मतलब मूलधन क्या होगा, ठीक है। किस मूलधन का ये ब्याज होगा 2,000 रुपये, तो हमें ये ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करना है, हमें इसमें क्या क्या दिया गया है, हमें इसमें देखो दर दी गई है, दर दी गई ना 5%, हमें समय दिया है और हमें ब्याज दिया है। अब हमें इसमें मूलधन नहीं दिया है, मूलधन तो हमें ज्ञात ही करना, लिखा ना किसी मूलधन का, ठीक है। हमें वो धनराशि भी कहते हैं, वो धनराशि ज्ञात करनी है। तो अब हमें पहले इसमें क्या क्या कर लेना है, हमें इसमें देखो लिख लेना है मूलधन, क्या लिख लेना है, बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी ज्ञात करना है, ठीक है। फिर इसके बाद हमें लिख लेना है दर बराबर, दर कितनी दी गई है, 5%, ये भी लिख लिया हमने, कॉमा लगाएंगे। फिर इसके बाद समय हमें दिया गया है, समय कितना दिया है, 2 वर्ष, कितना दिया है, 2 वर्ष लिख लेंगे। अब इसके बाद हम ब्याज लिखेंगे, ठीक है। साधारण ब्याज, जो साधारण ब्याज है वो कितना दिया गया है, 2,000 रुपये, कितना दिया गया है, 2,000 रुपये, ये भी लिख लेंगे हम लोग। अब इसके बाद देखो क्या करना है, हमें सूत्र लिखना है। क्या करेंगे हम लोग, सूत्र लिखेंगे। तो सूत्र किसका लिखना है, हमें लिखना है मूलधन वाला, मूलधन ज्ञात करना है। 4 सूत्र थे, इसमें मूलधन ज्ञात करना है तो मूलधन वाला लिखेंगे। तो मूलधन बराबर, ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है, ब्याज गुणे 100,
अगर हमें समय निकालना है, मूलधन निकालना है, दर निकालना है, तो हमें ब्याज गुणे 100 पहले लिखना होता है। अब इसके बाद कौन कौन सी राशि बची? दो चीजें बची हैं। क्या बचा? समय और दर। तो नीचे क्या लिख देंगे हम लोग? समय और दर, समय और दर, इनका गुणा, समय गुणे दर। ठीक है, इतना लिख दिया। तो अब हम लोग देखो, अब आगे हम लोग हल करेंगे। तो आगे हल करने के लिए ब्याज कितना दिया गया है, ब्याज की जगह पे ब्याज लिख देंगे। ब्याज दिया गया है 2000, तो हम लिख देंगे 2000 गुणे 100, गुणे 100 बटे में क्या दिया गया है? समय गुणे दर। तो समय यहाँ कितना दिया गया है? समय है 2, तो हम 2 लिख लेंगे। और यहाँ पर जो अब हमारा दर है, दर कितनी दी गई है? 5, तो हम यहाँ 5 कर देंगे। अब यहाँ देखिए, मेन चीज अब यहाँ होती है, हमें विभाजित करना है। ठीक है ना, विभाजित काटना है, क्योंकि अब हम देखेंगे इसमें ऊपर के 0 को काटने के लिए नीचे 0 नहीं है, 0 तो यहाँ है नहीं है। तब हमें ऐसी जगह क्या करना है? हमें देखो, हम एक कर सकते हैं, देखो इधर सभी, हम 2 से 2 को काट सकते हैं। कट रहा हो ना, तो 2 एकम, 2 से कितनी बार में कटे? 1 बार में। तो यानी ये 0 तो साथ में है ही ना, 1000 बार में कट गए। 1000 दूनी कितने होते हैं? 2000, कट गए ना। 2 से 1000, 2 से 2000 1000 बार में कट जाएंगे, कट जाएंगे ना। यहाँ कितना बचा? 1000। अब 5 से 100 भी कटते हैं, कितनी बार? 20 बार में कटते हैं ना। चलो कैसे काटेंगे? 5 से पहले 10 काट ले रहे हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 2 बार में कट गए ना। अब 0 बचा था ना, तो 0 ये है। ठीक है ना, और ये 5 से हमने 100 को कितनी बार में काट दिया है? 20 बार में। अब ऊपर क्या बचा? 1000 गुणे, दिख रहा हूं, 1000 गुणे, ठीक है, कितना? 20, कितना? 20। अब इनका हमें गुणा कर देना है, इधर लिखते हैं हम लोग। ठीक है, हम क्या करेंगे? इसका गुणा कर देंगे। तो गुणा करना हमने बताया ही था, आसान है। हम अंकों का कर देंगे पहले, इस 2 का 1 में कर देंगे। 2 एकम 2, 2 एकम 2 लिखिए। अब 0 सभी देख लेंगे, 1 2 3 4, कितने 0 हो गए? 4, 1 2 3 4। तो यानी ये कितने लिखे? 21, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 20,000 निकला है हमारा मूलधन। ठीक है, क्या निकला है? मूलधन 20,000। अब देखो हम लोग अगर फिर से अब सवाल करते हैं कि 20,000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल का ब्याज निकालेंगे, 2000 निकलेगा। कितना निकलेगा? 2000 रुपये। तो बहुत ही आसान था। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे दर निकालना और समय निकालना।